गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने HTTP पढ़े थे, तो टाइप ऑफ प्रोटोकॉल में से होप सो आप सबको HTTP अच्छे से समझ में आ गई होगी। HTTP क्या था? एक प्रोटोकॉल्स था जिसमें क्या था, बहुत सारे रूल्स था। ये कहाँ पे होता है? हमारी वेब ब्राउजर्स में बिफोर www होता है। तो उसका काम क्या होता है? जब हम किसी भी रिक्वेस्ट को, जब हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसका यानी रिजल्ट हमारे सामने ला देता है। ये था हमारी HTTP का HTTP प्रोटोकॉल्स का काम। तो चलो हम देखेंगे अभी FTP का यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ये भी क्या है? एक प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल्स हमें सबको पता है कि प्रोटोकॉल्स क्या किस चीज़ को कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ में जब एक यानी सेट ऑफ रूल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। FTP is the standard mechanism provided by TCP/IP for copying a file from one host to another host. FTP क्या है? यानी एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है जो जिसको प्रोवाइड किया है TCP/IP ने। किस लिए? फॉर कॉपी द फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। एक होस्ट से दूसरी होस्ट जब हम किसी भी फाइल को कॉपी करना है तो वो यानी हमें यानी FTP प्रोवाइड करते हैं। जिसको प्रोवाइड किया था FTP का खुद किसको प्रोवाइड किया था? TCP/IP ने। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक यूजर है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया। तो इस यूजर के पास भी क्या होगी? एक लैपटॉप या कोई भी मोबाइल फोन वगैरह इसके पास होगी। तो जब ये किसी भी वेबसाइट पे अगर से कोई भी फाइल यानी कॉपी करेंगे तो STP जाएगा, फिर वहां से कॉपी करके इस यूजर के पास आ जाएंगे। तो यानी ये क्या बन गया? ये एक होस्ट, ये दूसरा होस्ट बन गया। नेक्स्ट है इट इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द वेब पेज। यानी जो FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से वो यानी आमतौर पर यूज होता है। किस लिए? वेब पेज को ट्रांसफर करने को फ्रॉम देयर क्रिएटर्स टू द कंप्यूटर्स। क्रिएटर से कंप्यूटर तक दैट एक्ट एज अ सर्वर। वो यानी एक सर्वर की तरह काम करते हैं फॉर अदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के लिए ऑन द इंटरनेट। जो इंटरनेट के ऊपर जो अदर कंप्यूटर से उसको यानी वो जो फाइल ट्रांसफर जो फाइल्स है वेब पेज है जिसको यानी ट्रांसफर किया है तो वो यानी अदर कंप्यूटर के लिए वो क्या करेंगे? एक सर्वर की तरह काम करेंगे। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग द फाइल्स टू कंप्यूटर फ्रॉम अदर सर्वर्स। जो यानी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से वो यानी यूज होता है जब हम किसी भी जब टॉपिक को किसी भी फाइल को जब हम क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं टू द कंप्यूटर्स में फ्रॉम अदर सर्वर्स यानी दूसरे सर्वर से। तो उस टाइम भी FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स यूज होता है। नेक्स्ट है FTP एस्टेब्लिश टू कनेक्शंस। FTP ने दो कनेक्शंस को क्या किया? एस्टेब्लिश किया। वन कनेक्शन से डाटा ट्रांसफर जिसको हम डाटा कनेक्शंस भी कहते हैं, जिसमें कितना पोर्ट आते हैं? 21 पोर्ट आते हैं। आप लोगों को ये चीज याद रखना है। FTP कितनी टाइप का कनेक्शंस यानी प्रोवाइड करते हैं मेंस यानी एस्टेब्लिश किया है। इसमें दो यानी जो कनेक्शंस एस्टेब्लिश किया है, एक है डाटा ट्रांसफर डाटा कनेक्शंस, दूसरा है कंट्रोल कनेक्शंस जिसको हम कंट्रोल इंफॉर्मेशंस भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है? 21 पोर्ट्स आ जाते हैं। तो चलो हम पढ़ेंगे सबसे पहले डाटा कनेक्शंस के बारे में, जिसमें कितना पोर्ट्स है? 20 पोर्ट्स है। इट ओपन एंड क्लोज फॉर ईच फाइल ट्रांसफर। ये जो पोर्ट्स है ना डाटा कनेक्शन में क्या होता है? ओपन भी होता है और एकदम यानी क्लोज होता है फॉर ईच फाइल, हर एक फाइल्स में। जैसे कि आप लोगों ने अपनी जो वेबसाइट पे एक पेज को या कोई भी कंटेंट को यानी अपलोड करना है तो यानी जो डाटा कनेक्शन से उसमें क्या होता है? जब आप फाइल भेजता है तो ओपन होता है, फिर इसके बाद जब आपने फाइल बंद करना यानी बंद किया यानी फाइल यानी आपका डाउनलोड हो गया तो इसके बाद क्या होता है? क्लोज होता है। हर फाइल ट्रांसफर के लिए ये ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं फॉर ईच फाइल ट्रांसफर, हर एक फाइल ट्रांसफर के। नेक्स्ट है कंट्रोल कनेक्शंस। इट रिमाइंस कनेक्ट थ्रू इंटायर FTP सेशंस। तो इसमें क्या होता है? जब हम FTP यानी जब हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी जब हम किसी भी फाइल को यानी किसी भी दूसरे कंप्यूटर्स में जब हम ट्रांसफर करना होता तो इंटायर सेशंस में ये क्या होता है? कनेक्शंस इसमें थ्रू रह जाते हैं। तो ये दोनों क्या है? यानी
FTP का जो कनेक्शन से, जो दो टाइप का कनेक्शन से, दो कनेक्शन यानी एस्टेब्लिश किया है FTP ने। एक है डाटा कनेक्शन, दूसरा है कंट्रोल कनेक्शन। तो होप सो आप सबको ये सारा चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसका डायग्राम समझाती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यूजर इंटरफेस है। तो ये क्या है, यूजर्स या आप या मैं या कोई भी पर्सन यहाँ पे। तो जब हम किसी भी यानी कंप्यूटर्स में से हम दूसरे पर्सन्स को अगर हम कुछ बेचना है तो सबसे पहले हमें उसको यानी क्या करते हैं, उस फाइल को, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हम यानी कहते हैं हाँ ये PPT है, ये MS वर्ड का फाइल है, ये एक्सेल का फाइल है, ये एक ब्राउजर से, ये एक यानी पैंट है, ऐसे चीज कह के हम यानी क्या करते हैं, उस यूजर्स उसको देखते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस। तो कंप्यूटर में सबसे पहले क्या आ जाते हैं, यूजर इंटरफेस। तो यूजर्स को सबसे पहले वो मिलेगा। फिर इसके बाद कंट्रोल प्रोसेस आ जाते हैं। कंट्रोल प्रोसेस यानी सर्वर के पास भी आ जाते हैं और क्लाइंट के पास भी आ जाते हैं। तो कंट्रोल प्रोसेस होगी तो उसको कैसे बेचना है, ये सारे चीजों की प्रोसेस होगी। तो कंट्रोल प्रोसेस करने के लिए कंट्रोल कनेक्शन चाहिए हमें, यानी इसमें कोई भी डाटा यानी जब हम ट्रांसफर करने होगी तो उसमें से डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, वो सारा चीजें कंट्रोल कनेक्शंस कहते हैं। तो ये सर्वर में भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद डाटा ट्रांसफर प्रोसेस, फिर इसके बाद डाटा ट्रांसफर प्रोसेस दोनों में आ जाते हैं। तो सर्वर में भी होगा, जब हम सर्वर से क्लाइंट को कुछ बेचना है तो डाटा ट्रांसफर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, क्लाइंट कंप्यूटर में भी। तो इसके लिए हमें डाटा कनेक्शन चाहिए। तब जब हम डाटा को ट्रांसफर करना है तो उसमें दोनों कंप्यूटर्स में यानी हमें क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। जैसे कि आपके पास या तो वायरलेस कनेक्शन या तो वायर्ड कनेक्शंस, आपके पास इंटरनेट का जो सोर्स हो जाते हैं। तो डेस्क है, डेस्क दोनों में हार्ड डिस्क होते हैं, क्लाइंट की कंप्यूटर्स में भी और सर्वर की कंप्यूटर्स में भी। क्लाइंट में इसलिए होता है जब हम किसी भी डाटा को जब हम स्टोर करते हैं तो वो उसकी हार्ड डिस्क में जाते हैं, तो इसको हम डिस्क कहते हैं। तो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें जब हम इस सर्वर क्लाइंट से अगर हम कुछ बेचता है तो इसमें हमें यानी इसमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो इसमें भी क्या चाहिए, एक डिस्क चाहिए। तो अगर हम इससे डिस्क से हम डाटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और उसमें डाटा डाल भी सकते हैं। तो डाटा ट्रांसफर के लिए डाटा कनेक्शन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसफर करेंगे, फिर इसके बाद इसमें जाएंगे तो इसी डिस्क में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत साइड जो एरो यानी शो किया है। तो डाटा ट्रांसफर करना है तो इस सबसे पहले डिस्क में जाएंगे, फिर इसके बाद डिस्क से लाके इसको बेच देंगे। तो अगर हम सर्वर से कुछ लेना है तो डिस्क में जाएंगे, फिर सर्वर इसको यानी प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को। तो ये जो बीच वाला क्या है, इंटरनेट है। तो होप आप सबको ये जो अच्छे से ये जो डायग्राम अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव, तो हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ FTP का मकसद क्या है, इट प्रोवाइड द शेयरिंग ऑफ फाइल्स। इसका जो मेन जो मकसद है, मोटिव है, यानी FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का यानी फाइल को यानी शेयर करना। इट इज यूज्ड टू इनकरेज द यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स। तो ये जो इनकरेज करते हैं रिमोट कंप्यूटर्स को, रिमोट कंप्यूटर्स मीन्स हम यानी जब हम किसी भी सर्वर में से हम, जैसे गूगल है, गूगल को आप दुनिया के कहीं पे भी आप जाके उसको यानी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो उस नेटवर्क से आप यानी कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज यानी हम क्या कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं FTP। इट ट्रांसफर द डाटा मोर रिलायबल एंड एफिशिएंटली। और यहाँ पे जो डाटा क्या होता है, रिलायबली यानी क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो काबिल यकीन होता है, यहाँ से कोई भी डाटा यानी लॉस नहीं होता है। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव। तो आज के लिए इतना ही। होप आप सबको यानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यानी टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू वेरी सून।